welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about Koleru Wildlife Sanctuary. So Koleru Wildlife Sanctuary में illegal fish ponds के against action लिया गया है by the government. So let's quickly get started. आंध्र प्रदेश में located Koleru Wildlife Sanctuary में action लिया गया है illegal fish ponds के against. Brooks no delay. सुप्रीम कोर्ट का पैनल बोलता है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को कि कोई डिले नहीं होना चाहिए इस एक्शन में. ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़. तो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है और इशू करे हैं डायरेक्शंस क्या करने के आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से रिगार्डिंग इलीगल फिश पॉन्ड्स इनसाइड कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इलीगल फिश पॉन्ड्स बने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर. अब देखिए कितनी आयरॉनिकल बात है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर यहाँ पे इलीगल फिश पॉन्ड्स बना दिए जाएंगे that is such a harmful thing for the wildlife sanctuary. All right, environmental degradation of wetland ecosystem. तो wetland ecosystem का environmental degradation हो रहा है. पहले wetland क्या होता है ये समझ लेते हैं. So whenever there are monsoons, जब भी मॉनसून्स होते हैं और रेन होती है कुछ जगहों पे सम एरियाज ऑफ लैंड वहाँ पे पानी भर जाता है और एरिया थोड़ा सबमर्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं वेटलैंड. अब वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बायोडाइवर्सिटिकली क्योंकि यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो उनका ये हैबिटेट होता है, जो वहाँ की नॉर्मल बर्ड्स होती हैं जो उस जगह में रहती हैं उनका ये हैबिटेट होता है. एंड फॉर एनिमल्स ऑल्सो दीज वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वेटलैंड के इकोसिस्टम का कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. साथ ही CEC, अब CEC क्या है? अगेन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी अपॉइंट करी है सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, इसने एम्फसाइज किया है किस चीज़ों पे? नंबर 1, रिमूवल ऑफ इलीगल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़. जो भी एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं इलीगली, जैसे इलीगल फिशिंग या इलीगल पोचिंग ऑफ एनिमल्स इनसाइड द पॉन्ड्स एंड लेक्स, उसका रिमूवल होना चाहिए. साथ ही रिस्टोरेशन ऑफ सेंचुरी इकोलॉजिकल कैरेक्टर. तो सेंचुरी का जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको रिस्टोर करने के लिए भी कुछ चीज़ें करी जाएंगी. जैसे देखिए जब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको उसी हाल में छोड़ देंगे और रोक देंगे डिग्रेडेशन. उसको वापस से उसका इकोलॉजिकल बैलेंस उस जगह का रिस्टोर करने के लिए कुछ चीज़ें आपको कुछ प्रोजेक्ट्स आपको करने पड़ते हैं और वो यहाँ पे होगा. थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ द रामसर वेटलैंड एंड माइग्रेटरी बर्ड हेरिटेज. देखिए कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो अ रामसर वेटलैंड, तो उसका भी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. माइग्रेटरी बर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा वेटलैंड का इकोसिस्टम है ये बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो माइग्रेटरी बर्ड्स का हैबिटेट है उसका भी प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साथ ही द इशू हाईलाइट्स द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग वेटलैंड कंजर्वेशन विद लाइवलीहुड एक्टिविटीज़. ये जो पूरा इशू है ये हाईलाइट करता है कि कैसे वेटलैंड कंजर्वेशन के साथ साथ लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं. ये कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट गोदावरी एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट्स, आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है. ये कब स्टैब्लिश करी गई थी? नवंबर 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था. डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. साथ ही अंडर द किसमें? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था. ये प्रोटेक्ट करती है मेजर पोर्शन ऑफ कोलेरू लेक. जो कोलेरू लेक वहाँ पे, अगेन कोलेरू लेक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स. तो जो कोलेरू लेक है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रेश वाटर लेक्स हमारी दुनिया में बहुत कम बची हैं. आप सोच रहे होंगे कि यार हमारी जो अर्थ है दैट इज़ 70% वाटर, हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर लेक्स एंड ओशन वाटर. हमारा जितना भी पानी है अर्थ में दैट इज़ मेजरली ओशन वाटर. फ्रेश वाटर लेक्स बहुत कम बची हैं. दैट इज़ वाई कोलेरू लेक जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है, इसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. साथ ही ये जो कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था विच इज़ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002. अब देखिए रामसर कन्वेंशन के अंडर इसको एक रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, सो अंडर रामसर कन्वेंशन इसको एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है. कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी
प्रेजेंटली इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर वेटलैंड इकोसिस्टम, ये एक्ट करता है इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बनाने में और बर्ड हैबिटेट में भी, ठीक है। सर्व्स एज अ क्रूशियल स्टॉप ओवर एंड विंटरिंग ग्राउंड्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स अलॉन्ग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे है, जो बहुत इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी फ्लाईवे है फॉर द बर्ड्स, इसको भी हम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हम डाल रहे हैं एशियन फ्लाईवे। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इस पूरे स्लाइड से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रामसर कन्वेंशन क्या है? नवंबर 1999 में कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कोलेरू लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियाज फ्रेश वाटर लेक, साथ ही सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जहाँ से बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया आती हैं और यहाँ पे रहती हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द हैबिटेट कंजर्वेशन ऑफ द बर्ड्स। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो फ्लोरा रिच इन एक्वेटिक वेजिटेशन एंड वेटलैंड प्लांट्स, बहुत ज़्यादा रिच है एक्वेटिक वेजिटेशन और वेटलैंड प्लांट में। डोमिनेट करता है सबमर्ज्ड मैक्रोफाइट्स, फ्लोटिंग वेजिटेशन, मार्श ग्रासेस। प्रोवाइड्स ब्रीडिंग, नेस्टिंग एंड फीडिंग हैबिटेट फॉर द बर्ड्स। तो ये प्रोवाइड करता है ब्रीडिंग, नेस्टिंग और फीडिंग हैबिटेट्स बर्ड्स के लिए, ठीक है। अगर हम फौना की बात करें, इट इज़ होम टू 150 प्लस स्पीशीज़ यहाँ पे हैं, रेसिडेंट भी और माइग्रेटरी बर्ड्स की अगर हम वो करें, देन इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज़ में अगर हम देखें तो लिटिल अर्गेट, कैटल अर्गेट, ग्रे हेरॉन, पॉन्ट हेरॉन, नाइट हेरॉन, पाइड किंगफिशर, स्मॉल ब्लू किंगफिशर, ब्लैक कैप्ड किंगफिशर, रीफ हेरॉन, और ऑल्सो सपोर्ट करता है ये फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी के लिए देखें तो बहुत ज़्यादा रिच है कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड रामसर साइट। इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2002 में। आई एम रिपीटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो दैट ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहें इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन और इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बीच में सिचुएटेड है ये? कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टास के बीच में, और ये सेंटर्ड है अराउंड कोलेरू लेक, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स, फेड मेनली बाय बूडामेरू रिवर और तमिलेरू रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये, कनेक्टेड टू कृष्णा एंड गोदावरी रिवर सिस्टम थ्रू 67 इन्फ्लोइंग ड्रेन्स एंड चैनल्स। तो अलग अलग 67 इन्फ्लोइंग ड्रेन्स और चैनल्स हैं पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कनेक्ट करते हैं कृष्णा और गोदावरी रिवर सिस्टम को। साथ ही फंक्शंस एज अ नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वेयर, फ्लड को बैलेंस करने वाला रिजर्वेयर भी है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बाय स्टोरिंग एक्सेस मानसून वाटर, यहाँ पे बहुत सारा एक्सेस मानसून वाटर स्टोर हो जाता है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इसीलिए ये वेटलैंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मानसून में जो रेन होती है, पानी जिस जगह पे स्टोर हो जाता है उसको वेटलैंड बोलते हैं। साथ ही ये जो फ्लड को बैलेंस करता है, अगर ये वहाँ पे नहीं होगा तो ये जो सारा एक्सेस वाटर है ये जाएगा लोगों के घरों में, कैनाल्स में। सो दैट इज वाई दिस इज अ नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वेयर, प्लेज अ वाइटल, किस चीज़ में वाइटल रोल प्ले करता है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में, जो ग्राउंड वाटर होता है, फ्लड मॉडरेशन में, फिशरीज में, बर्ड्स कंजर्वेशन में और वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी में भी। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द होल कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, विद दैट आल्सो वी हैव डिस्कस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिवीजन। लेट्स सी कौन इस एमसीक्यू को आंसर कर पाता है। विद रेफरेंस टू कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, इट इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर डेल्टास। नंबर 2, Koleru Lake was designated as Ramsar Site in 2002. Number 3, the sanctuary was established under the Forest Conservation Act 1980. So which of the statements given above are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, 1, 2 and 3 all are correct. Do let me know whichever option you feel is the right one, A, B, C or D in the comment section below, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.